हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। और भाई आज से स्पाइडरमैन से रिलेटेड भर भर के अपडेट्स है, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ प्रोजेक्ट्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, जहां अगर एलियन रोमिलस की बात करें तो भाई ये मूवी काफी सही चल रही है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने ऑलरेडी $320 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि काफी तगड़ा है। उसी के साथ बीटल जूस का सीक्वल रिलीज किया गया था, जिसको फॉर सम रीजन बीटल जूस बोलते हैं। तो इवन ये मूवी भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऑलरेडी $180 मिलियन का कलेक्शन इसने कर लिया है। अब रिलीज हो चुके प्रोजेक्ट्स के बाद अगर बात करें रिलीज होने वाले प्रोजेक्ट्स के, तो भाई इस वीक एगाथा ऑल अलोंग और पेंगुइन की सीरीज रिलीज होने वाली है। इसका टाइमिंग एंड कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा ये सब बता देता हूं। तो सबसे पहले तो एगाथा ऑल अलोंग का ये पूरा शेड्यूल रिवील कर दिया गया है, आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। 18 सितंबर को इसके फर्स्ट 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, इसके बाद इसको वीकली रिलीज किया जाएगा और लास्ट के 2 एपिसोड भी एक साथ रिलीज होंगे। लेकिन आपको बता दूं, अगर इंडियन टाइमिंग में कन्वर्ट करोगे तो 18 सितंबर नहीं 19 सितंबर को सुबह 6:30 बजे आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो हाँ, 18 सितंबर से बैठ मत जाना, 19 सितंबर को आराम से सुबह सुबह ये शो देखना स्टार्ट कर देना। वैसे ही कुछ है पेंगुइन की सीरीज का। इस सीरीज को यूएसए में 19 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो भाई ये 20 सितंबर सुबह 6:30 बजे से रिलीज होने लगेगी। और सिंस ये HBO मैक्स की सीरीज है तो भाई ऑब्वियसली ये जियो सिनेमा पे रिलीज की जाएगी। फर्स्ट डे इसका बस एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा, उसके बाद वीकली सारे एपिसोड्स आएंगे। और यार पेंगुइन की बात हो ही रही है तो भाई रिसेंटली इसको क्रिटिक्स को दिखाया गया और क्रिटिक्स की तरफ से काफी सही काफी तगड़ा रिस्पांस निकल कर आया है। जहां इसकी रिसेंट रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो इसको ऑलरेडी 93% की रेटिंग मिली है क्रिटिक्स की तरफ से। वैसे तो अब टाइम ही बताएगा कि भाई ये सीरीज कैसी होने वाली है, लेकिन पर्सनली मैं भी पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि भाई ये सीरीज तो अच्छी होनी ही होनी है, क्योंकि ये बैटमैन के यूनिवर्स की है। और बैटमैन की बात है ये तो मैट रीव्स, जो कि डायरेक्टर है दी बैटमैन मूवी के, इस पूरे यूनिवर्स के, उन्होंने ये अपडेट दिया कि वो प्लान कर रहे हैं कि दी बैटमैन की एक ट्रिलॉजी होगी। मतलब दी बैटमैन का पार्ट 1 तो आ ही चुका है, पार्ट 2 आने वाला है और पार्ट 3 भी आएगा। उसके बाद इसकी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स सी ये कैसा यूनिवर्स रहता है। भाई अभी तक तो क्लोज टू परफेक्ट चल रहा है। आपको बैटमैन की मूवी कैसी लगी थी कमेंट में जरूर बताना। वैसे हाँ, बैटमैन की बात करते करते पेंगुइन का ये भूल ही गया कि इस कैरेक्टर को कॉलिन फैरेल प्ले करते हैं और कॉलिन फैरेल के ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा एक वीडियो रिवील किया गया है कि कैसे कॉलिन फैरेल पे मेकअप करके प्रोस्थेटिक सूट लगा के उन्हें पेंगुइन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है हल्क की सोलो मूवी। खुश मत हो जाना, हल्क की सोलो मूवी आ रही है, ये न्यूज नहीं है। ये मूवी नहीं आ रही है, यही न्यूज है। हाँ, रिसेंटली ये रिपोर्ट आया कि हल्क की जो सोलो मूवी है वो सीक्रेट वॉर्स के पहले तक तो नहीं आने वाली। अगर इसकी सोलो मूवी बननी भी है तो उसके लिए आपको सीक्रेट वॉर्स के बाद का वेट करना होगा, उससे पहले इसका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, हल्क के कैमियो दूसरे प्रोजेक्ट्स में होंगे। सबसे पहले तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 में इसका अपीयरेंस हो सकता है। तो हाँ, लेट्स सी वैसा होता है या नहीं, पर हाँ सोलो मूवी का सारे ही फैंस सालों से वेट कर रहे हैं। इसके बाद आई एम श्योर आपने कॉन्स्टेंटीन देखी होगी, कियानू रीव्स उसमें लीड में थे। तो हाँ, कॉन्स्टेंटीन 2 आ रही है, ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म्ड है। और ये भी खबर आ गई है कि कियानू रीव्स इसमें रिटर्न कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये प्रोजेक्ट होल्ड पे थी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस मूवी को बोला जा रहा है कि ये वेरी आर रेटेड होने वाली है। मतलब स्पेशली वेरी लगाया गया कि भाई आर रेटेड से भी ऊपर का चीज इस मूवी में होने वाला है। तो लेट्स सी कॉन्स्टेंटीन 2 कैसी होती है। देन आई एम श्योर आप सब फैन रहे होगे आइस एज की मूवी का। मैंने भी बचपन में बहुत देखा है, रिसेंट के कुछ मूवीज उसके छूट गए। तो हाँ, उसके लिए ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि आइस एज 6 आने वाली है, ये बात कंफर्म्ड है। देन लास्ट वीक मैंने अपडेट दिया था कि जॉश ब्रोलिन को ग्रीन लैंटर्न की सीरीज के लिए अप्रोच किया गया है हेल जॉर्डन के कैरेक्टर के लिए। तो हाँ, इस वीक ये अपडेट आई है कि जॉश ब्रोलिन ने ये कैरेक्टर पास ऑन कर दिया है, एक तरह से कह सकते हो रिजेक्ट कर दिया है, और वो ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्ट में अटैच नहीं होने वाले हैं। वैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस सीरीज का एक इनिशियल सिनॉप्सिस निकल कर आया था, जिसके अकॉर्डिंग हेल जॉर्डन जो है इस सीरीज में जॉन स्टीवर्ट के कैरेक्टर को ट्रेन करते हुए दिखता, गाइड करते हुए दिखता। तो हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट इस सीरीज का होने वाला है। पर कोई नहीं, अब जॉश ब्रोलिन नहीं तो कोई और सही। देन आई एम श्योर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन होंगे। सबको वो मूवीज हॉबिट की ट्रिलॉजी, लॉर्ड ऑफ द रिंग की ट्रिलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हाँ, उसमें गोलम का कैरेक्टर आपने देखा होगा, तो उसकी मूवी आने वाली है, ये बात भी कंफर्म हो चुकी थी।
कि दी हंट फॉर गोलम करके एक मूवी आने वाली है। तो उसी को लेकर ये अपडेट दिया गया है कि इस मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है इसके कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन के चलते। तो हाँ, ये मूवी 2 पार्ट में अब रिलीज की जाएगी। देन आगे बढ़े तो आपने फॉर श्योर स्टार वॉर्स की मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो एटलीस्ट डार्थ वेडर का नाम तो सुना ही होगा। तो हाँ, इसके जो वॉइस एक्टर थे जेम्स जोन्स, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक तरह से कह सकते हो कि उनके वॉइस ने ही डार्थ वेडर को एक लेजेंडरी कैरेक्टर बना दिया था। तो हाँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद अगर आगे बढ़े एमी अवार्ड्स की तरफ, तो भाई शोगन यहाँ झंडे गाड़ रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस सीरीज ने मतलब शोगन ने ऑलरेडी 14 एमी अवार्ड्स जीत लिए हैं। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो भाई किस किस कैटेगरी में। देन ड्यून की मूवीज बहुत लोगों को पसंद आती है, तो हाँ, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि ड्यून का पार्ट 3 आने वाला है। ये बात ऑफिशियली कंफर्म तो थी ही, लेकिन इसी पे ही इसके डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू ने ये कंफर्मेशन दी है कि स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है। ड्यून 3 के स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है और जल्द ही इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट की जाएगी। फिर इसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपने दी मार्वल्स की मूवी देखी होगी, उसमें आपने बीस्ट के कैरेक्टर का कैमियो भी देखा होगा पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो हाँ, इसको केल्सी ग्रीमर ने प्ले किया था। उन्होंने ये रिवील किया कि मार्वल वालों ने उन्हें अप्रोच किया है फिर से इस कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए। तो हाँ, अपकमिंग मार्वल के प्रोजेक्ट्स में बीस्ट का अपीयरेंस कंफर्म समझो। और भाई ऐसे ही एक रिपोर्ट आया है कि अलेक्जेंड्रा डडारियो, सब जानते होंगे कौन है, तो हाँ, उनको लेकर ये अपडेट आई है कि मार्वल वाले अप्रोच किए इनको एमसीयू में किसी कैरेक्टर को लेकर। तो हाँ, कमेंट में गेस करना कि अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। देन आगे बढ़े तो प्रोडक्शन वीकली करके एक वेबसाइट है जो कि अपकमिंग मूवीज एंड सीरीज जो प्रोडक्शन में है उसके लिस्ट को ट्रैक करके रखता है। तो वहां से ये एक डिटेल निकलकर लीक हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो मार्वल के मिडनाइट सन्स करके एक मूवी या सीरीज आने वाली है, उसका अपडेट निकल कर आया है कि भाई ये प्रोडक्शन में है। इसके बाद स्कारलेट विच का भी सोलो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, ये भी नाम वहां से लीक होकर निकला। वैसे हाँ, एलिजाबेथ ऑल्सन से खुद पूछा गया कि भाई उनका क्या रिसेंट में अपीयरेंस होने वाला है, क्या वो स्कारलेट विच के कैरेक्टर में रिटर्न करने वाली हैं, जिसपे उन्होंने बोला कि अगर मार्वल वालों के पास उनके लिए कोई अच्छा यूज होगा, वो कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, स्टोरी को जस्टिफाई करेंगे, विच मीन्स अगर शॉर्ट में बोलूं तो भाई वो रिटर्न करेंगी, ऐसा कंफर्म ही समझो, अभी नहीं तो कभी और। देन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये खबर आई है कि एक्समैन की स्क्रिप्टिंग पे अभी काम चल रहा है और एक स्क्रिप्ट को अभी फाइनलाइज किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्समैन की मूवी के इस स्क्रिप्ट में वुल्वरीन के कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है। वैसे हाँ, ये बता दूं कि ये बहुत ही अर्ली स्क्रिप्ट है, तो ऑब्वियस है कि इसमें चेंजेस किए जाएंगे डिमांड को देखते हुए। एंड फिर मैंने पहले भी बताया कि हैरी पॉटर की सीरीज आने वाली है जिसमें प्रॉपर पूरे बुक को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो हाँ, इस सीरीज के लिए कास्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और ओपन कास्टिंग कॉल किया गया है, जिसमें कोई भी, अगर आप यूके के हो, ब्रिटिश हो या फिर आयरलैंड के हो, आयरिश हो, तो इसमें अप्रोच कर सकते हो। अभी के लिए हैरी, हरमाइनी और रॉन के कैरेक्टर के लिए कास्टिंग कॉल ओपन की गई है, आप स्क्रीन पे वो देख ही सकते हो। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन और वेनम पे। भाई इनसे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले वेनम 3 पे आते हैं, वेनम द लास्ट डांस पे आते हैं, जहां अभी रिसेंटली एक ट्रेलर रिलीज किया गया और इसमें नल का कैरेक्टर का अपीयरेंस हुआ है। और अगर रूमर्स की माने तो नॉर्मन रीडर्स इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, रूमर ही है। अब नल के अपीयरेंस के साथ बहुत सारी खबरें और जुड़कर आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो ये आई कि स्पाइडरमैन 4 की जो अपकमिंग मूवी है उसमें नल भी मेन कैरेक्टर होने वाला है और वो मूवी सॉर्ट ऑफ मल्टीवर्सल मूवी होगी, तो ये बात ज्यादा सेंस भी बनाती है। लेकिन हाँ, कई फैंस ये भी बोल रहे कि सोनी वाले इंटेंशनली ये फेक न्यूज फैला रहे हैं जिससे वेनम 3 के लिए हाइप और ज्यादा क्रिएट हो सके। तो आपको इस न्यूज को मानना है या नहीं मानना है, ये आप पर है। वैसे वेनम 3 को लेकर ये कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि नल का इसमें बस छोटा सा कैमियो होने वाला है और फ्यूचर में सोनी नल को लेकर एक अवेंजर्स टाइप की मूवी क्रिएट करने वाला है, जिसमें नल एज अ लीडर और उसके कई सारे सिम्बियोट्स उसकी आर्मी के जैसा काम करेंगे। तो लेट्स सी ऐसा कुछ होता है या नहीं। अब चलो, स्पाइडरमैन 4 की रूमर्स की बात हुई है तो ऑफिशियली स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी कई सारे कंफर्मेशन निकल कर आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला और सबसे मेजर कंफर्मेशन ये है कि शैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिससे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शैंग-ची जैसा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वैसा ग्राउंड लेवल एक्शन हमें इस मूवी में भी देखने को मिल सकता है। फिर इसी मूवी से और भी अपडेट्स है, जैसे कि टॉम हॉलैंड और जेंडेया के साथ मार्वल अभी टॉक में है नई डील साइन करने को लेकर। देन एमसीयू में जो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के जो राइटर्स थे जिन्होंने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम लिखी थी, वही यहाँ भी रिटर्न होने वाले हैं। और कुछ रूमर्स भी आए हैं जैसे कि इसका 2025 में फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा और 2026 में ही स्पाइडरमैन 4 को रिलीज किया जाने वाला है।
और रूमर ये भी है कि इनिशियली ये मूवी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी, जहां हमें ग्राउंड लेवल का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, बट एंड होते होते ये मूवी एक प्रॉपर मल्टीवर्स मूवी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हाँ, लेट्स सी स्पाइडरमैन 4 के साथ क्या होता है। अब स्पाइडरमैन 4 की बात हुई है तो भाई एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की भी बात हो जाए। रिसेंटली उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो स्पाइडरमैन 4 में या फिर अपकमिंग एमसीयू मूवी में दिखने वाले हैं, क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि भाई वो रिटर्न कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया है कि भाई इंटरनेट है, लोग बात करेंगे, वो उन्हें रोक नहीं सकते हैं। बट ऐसा कोई भी उनकी तरफ से इंटेंशन या अपडेट नहीं है। पर हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि स्पाइडरमैन ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कई सारे स्टोरीज बताए जा सकते हैं, ये एक एंडलेस कैरेक्टर है। देन स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन नोयर को भी सब जानते हैं। Amazon प्राइम पे इसकी एक सीरीज आने वाली है जिसपे निकोलस केज लीड कैरेक्टर में होने वाले हैं, तो उससे कुछ कास्टिंग अपडेट है, जहां सबसे पहले तो एक्टर ब्रेंडन ग्लीसन को एज अ मेन विलन यहाँ कास्ट किया गया है। साथ ही एक्टर जैक हस्टन किसी अननोन रोल में यहाँ कास्ट किए गए हैं। देन स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, उसके प्रील्यूड कॉमिक्स रिलीज किए जाने वाले हैं, तो उसके ये 2 नए कवर रिलीज किए गए। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। मुझे पता है बहुत ज्यादा थे, लेकिन हाँ भाई, कमाल के अपडेट्स थे तो शेयर तो करना ही था। तो आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी कमाल के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सोनी वाले स्पाइडरमैन का कैसे मिसयूज कर रहे हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और स्पाइडरमैन 4 कैसे एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है इसके बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।